नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम माली। और अगर आप हमारे पहले से वीडियोस देखते आ रहे हो तो आप सर को पहचानते होंगे। यस सर, हाय। हेलो, वेलकम अगेन थैंक यू सो हमारे मच। चैनल पे। बहुत अच्छा लगा आके वापस से द चैनल, दिस टाइम विद अ न्यू कार ऑफ कोर्स, आवर टाटा टियागो ईवी। तो सर ने पहले पास सफारी थी तो हमने उसका रिव्यू वगैरह किया था। वो भी तब नई नई थी, कुछ 1500-2000 किलोमीटर चले थे। हाँ, तकरीबन उतना ही अराउंड हाँ, और अभी क्या सर था। ने टियागो ईवी ली है। सर कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन आपको। थैंक यू सो मच। तो वही आज तो हम बेसिकली क्या करेंगे, कार अभी एक वीक हुई है घर में आने से। तो एक वीक में जो हम वही फोकस करेंगे कि इसका इनिशियल फर्स्ट इम्प्रेशंस क्या लगा, क्योंकि अभी नई नई इलेक्ट्रिक है। और जैसे कि सर के पास पहले से एक ईवी थी जो महिंद्रा की E2O प्लस थी, E2O या प्लस हमारे थी, जो कि फैमिली एक में। छोटी कार थी बेसिकली, लेकिन एक प्रायर थोड़ा फार तो एक्सपीरियंस था इलेक्ट्रिक राइट कार का। राइट। तो वो हिसाब से हम देखेंगे कि फर्स्ट इम्प्रेशन इसका क्या है, और वेटिंग वगैरह पूरा जो भी होता है वो। तो सर, करेक्ट। सो हम लोग ने ये कार बुक की थी अराउंड जब इसे लॉन्च इसका डिक्लेयर किया था, आई थिंक इन अक्टूबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये इंट्रोडक्टरी प्राइस में मिली हमें, एंड वी गॉट इट इन द प्राइस ऑफ अराउंड 9.5 lakhs ऑन रोड। ये जो है XT-MR मॉडल है, ये एज सो मिड रेंज मॉडल, बट जो मीडियम वेरिएंट जो है, जिसमें जो 19.2 किलोवाट आवर का जी। बैटरी पैक आता है वो वाला। तो जी। इसमें दो बैटरी पैक, एक लॉन्ग रेंज और एक शॉर्ट रेंज में। यस। तो ये जो मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज, तो ये मीडियम रेंज वाला बैटरी पैक है। या सो मेनली अभी ये है इसका जो वेरिएंट है, एंड वी आर गेट द क्लेम्ड इसका जो रेंज है इज़ अबाउट 250 किलोमीटर्स। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड देखा जाए, सो विद एसी का ऑन ऑफ रहना, यूज़ करना, द ट्रैफिक कंडीशंस, एंड मेनली ये जो कार का जो पर्पस हम लोग ने क्यों खरीदा है, बिकॉज हम लोग ने सिटी यूज़ में यूज़ करना, Okay. सिटी के लिए यूज़ करना तो उसी वजह से मिड रेंज इज द बेस्ट। या वी वर कंसिडरिंग लॉन्ग रेंज भी कंसिडर कर रहे थे, लेकिन क्या लॉन्ग रेंज आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाता है। इट मेक्स नो सेंस स्पेंडिंग दैट मच अमाउंट ऑफ से एड एक्स्ट्रा लाख रुपीज़ एक लॉन्ग रेंज के लिए, जब आप सिटी के लिए यूज़ करने हाँ, वाले हो। क्योंकि मोटिव सिटी में यूज़ करना ही है। Right. तो क्या ज़्यादा ये नहीं बनता, सेंस नहीं बनता। करेक्ट। सो दैट वाज वन ऑफ आवर मेन रीजंस व्हाई वी वेंट फॉर दी, हम लोग ने मीडियम रेंज सेलेक्ट किया। एंड तो रियल, एज आई सेड, कमिंग बैक, रियल वर्ल्ड कंडीशंस में हमें तकरीबन 150-160 किलोमीटर्स का रेंज मिल रहा है। ओके, जैसा आपने अभी तक ऑब्जर्व किया है, Yes. वो हिसाब से। एक वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज कि टाटा जो भी ईवी लेते हो, स्पेशली आई डोंट नो अबाउट द अदर ईवीज, बट जब भी आप अगर टियागो की ईवी लेते हो तो दे ऑलवेज प्रोवाइड अ बॉक्स, अ चार्जिंग बॉक्स ऑफ 3.3 किलोवाट वाला। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड उनके ही लोग खुद आके आपके लिए इंस्टॉल करके चले जाते हैं। आई मीन इट्स नथिंग ओवर द टॉप, डेफिनेटली इट्स अ बेसिक 3-pin सॉकेट विद अ ब्रेकर के साथ दिया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि सेफ्टी के मामले में बहुत ही अच्छी चीज़ है। वोल्टेज और इसके एग्जैक्टली। एंड हमारे पास जो पहले जो ईवी थी इसके पहले, द महिंद्रा E2O प्लस, उसके लिए हम लोग ने ऑफ कोर्स वी हैड गॉट अ 15 एम्पियर सॉकेट, बट देन उसके साथ वी डिड नॉट हैव अ ब्रेकर। तो कभी कुछ इशू हो जाता है लाइट का या इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो थोड़ा इट कुड बी अ लिटिल अनसेफ। सो ये जो टाटा ने अभी जो किया है विद दिस थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और वो कहीं ना कहीं मन में रहता भी है कि या क्या होगा क्या नहीं होगा। दैट्स ट्रू। आई ऑलवेज वो एक फियर रहता है, एक एंग्जाइटी रहती है। दैट्स ट्रू। सो दैट्स तो ये सब है। तो बेसिकली एक था कि अगर आपको सिटी पर्पस के लिए ही चाहिए था, तो ऐसे बाकी के भी कार्स थे वैसे, नहीं क्या? राइट। CNG ही, अगर रनिंग कॉस्ट ही कम चाहिए तो मेनली ऐसा क्या था कि ईवी पे ही फोकस चाहिए? ओके, कमिंग टू द CNG पार्ट, ऑफ कोर्स CNG के भी बहुत बेनिफिट्स बहुत है, लेकिन CNG का एक बड़ा डिसएडवांटेज है उसका जो बड़ा आप टैंक जो पीछे कैरी करते हो, तो आपका बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इस मामले में। तो अनफॉर्चुनेटली वी मूव्ड अवे फ्रॉम द CNG थिंग, and EV was again my family, we just wanted to try it, we wanted to see how it works. तो जब भी हम लोग ने, I think around, if I'm not wrong, February of 2022, around that time हम लोग ने we got the Mahindra E2O Plus, which was a second hand pre-owned थी, like it was very good to drive, and it was a pretty decent car. हम लोगों को काफ़ी एक आइडिया मिला कि how an EV works, how to use it very very efficiently. और जितना काम था उतना हाँ, सेटिस्फाई हो रहा था। ऑफ कोर्स, या नो डाउट।
आई मीन ईवी का क्या रहता है कि यू हैव टू नो हाउ टू यूज इट एफिशिएंटली, ताकि आपको उसमें से ज़्यादा बेनिफिट मिले. यू नीड टू नो कि आप उसे उसका रीजनरेशन कैसे यूज़ करते हो. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So we use that. अभी one issue that happened is that बीच में एक बार we ran out of battery, even though थोड़ा state of charge ज़्यादा दिखा रहा था. H2O में. E2O में, yes, हाँ, on the E2O. E2O में. So that was a big issue, and parts, because it's a discontinued car, तो उसके लिए spare parts मिलना या getting it serviced takes a little time, little longer than usual. तो वो थोड़ा issue हो जाता है. सो एक तो वो भी एक रीज़न था. नंबर 2, दिस हैज़ स्लाइटली मोर फीचर्स. इसमें फीचर्स भी थोड़े बेटर है फॉर द करंट टाइम्स. डेफिनेटली इट्स क्वाइट, आई वुड से इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट. मतलब अगर आप देखो तो बेस वेरिएंट से ही ऑटो एसी, क्लाइमेट कंट्रोल Right. वगैरह मिलना चालू या होता है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. जो टाटा जो कर रही है, मानना पड़ेगा, टाटा बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है विद द कार्स दैट दे आर ब्रिंगिंग. आई मीन नॉट जस्ट ईवीज के मामले में, बट ऑल्सो इन द रेगुलर जो ICE कार्स है, उनके लिए भी जो भी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जो भी व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम आगे जाके, वो बहुत इट्स वर्थ वेटिंग फॉर. हाँ, जैसे कि आपके पास सफारी था और मतलब जी. कुछ फीडबैक्स भी थे कि टच रिस्पॉन्स में ये होना Correct, चाहिए, वो होना चाहिए. correct. और अगर हम वो वाला डेट और आज वाले डेट में कंपेयर करें तो Right. उन्होंने इम्प्रूवमेंट वैसे कर दिया. डेफिनेटली आई वुड से दैट वो बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर दिया उन्होंने. और इसमें भी जैसे कि वो लॉन्ग रेंज में ही है शायद क्रूज कंट्रोल. जी. तो मतलब एक आप देखो एंट्री लेवल कार है उनकी, उसमें वो क्रूज कंट्रोल दे रहे हैं, मतलब एक अच्छी चीज़ हम बोल सकते हैं इसको. करेक्ट, एब्सोल्युटली. नंबर 1 इज द सेफ्टी, ऑफ कोर्स. क्योंकि इसको GN कैप टेस्टिंग इसका हुआ है, हाँ. and if I'm not wrong, it has got 4 4 stars. So which is a very very safe car, definitely. Ride quality is very very good. I think Tata has engineered, जो जैसे उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, तो इन द वे दे हैव डिजाइंड द कार, जिस तरीके से उन्होंने कार बनाई है, बहुत बहुत बढ़िया बनाई है. आई मीन राइड क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड. एंड जो भी खड्डे आते हैं, बम्प्स आते हैं, काफ़ी हद तक मैनेज कर लेता है ये कार. मतलब सेगमेंट में ऐसा लगता है कि जो स्टेबिलिटी है प्रोवाइड करती है वो किसी कार में नहीं. मैं पेट्रोल टियागो की बात कर रहा था. Right. लेकिन ये तो ऊपर से ईवी है, जो बैटरी होता है इनका नीचे बोर्ड में प्लेस होता है, तो Right, सेंटर at the ऑफ back, मास इनका और अच्छे तरीके से That's मिल right, जाता है that's चलाने right. को. सो वैसा काफ़ी अच्छा है. राइड क्वालिटी इज़ गुड. इवन द मोटर, इन स्पाइट की एक 19.2 किलोवाट आवर वाली मोटर है, इससे भी एक हायर कैपेसिटी वाली मोटर हाँ. आती है, हायर पावर वाली मोटर आती है. इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, तो सिटी ट्रैफिक में काफ़ी हेल्प होता है. बिकॉज ईवी का एक बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि टॉर्क इंस्टेंटेनियस है. Initial torque. इनिशियल टॉर्क जो रहती है काफ़ी इंस्टेंटेनियस रहती है. सो मतलब इसमें it's a ये good मॉडल thing. में शायद 110 न्यूटन मीटर से, यस और जो लॉन्ग रेंज वाला आता है उसमें 114 मीटर. या तो आप एक सोचो, एक छोटी सी हैचबैक के लिए 100 न्यूटन मीटर्स भी बहुत हो जाता है. ये तो मतलब फिर भी 114 न्यूटन मीटर्स तो ठीक Yeah. है, मतलब ऐसे. So that way it is a very very good thing. And the other thing I like is इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है. I think Tata, I would love to know from Tata कि ये आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हो, because right from the Nano to there are other cars that I've seen, they have managed कि स्पेस, एक छोटे से छोटे कार में अच्छा स्पेस देना, वो एक बड़ी बात हो जाती है. सो इफ़ यू सी इन द बैक सीट, अगर आप बैठोगे तो मेरे जैसे एक आदमी के लिए जिसका हाइट तकरीबन 5'10" या 5'11" है, उनके लिए अच्छा खासा स्पेस मिलना वो एक बड़ी बात है. ऑफ कोर्स द अदर थिंग इज़, आपको इसमें 5 लोग तो नहीं बैठा पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग बैठ पाएंगे आराम से. 5 में भी प्रॉब्लम जो आएगा वो जो सेंटर में जो जी. हम पाता है वो वजह से उस वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है डेफिनेटली. लेकिन स्पेस लाइक जो नी रूम दिया है, इट्स प्रीटी डिसेंट फॉर मी, एंड मेरे लिए वही एक बहुत बड़े मायने की बात रखती है. So that's what I feel, and the biggest, I think, advantage that Tata, or one good thing that Tata has given in a car of this size is कि रीजन लेवल, जो रीजनरेशन के लेवल्स है, बहुत फायदा रखता है. मतलब मैं एक शॉर्ट में बताऊंगा आपको रीजन क्या होता है. मतलब जैसे कि आप समझो कार अपनी चलती रहती है, तो साथ ही साथ ये गाड़ी में एक टेक्नोलॉजी आता है जिससे जो अपना, आप समझ लो कि जो व्हील स्पिन हो रहा है उससे वो अपने बैटरी को अपने आप चार्ज कर लेते हैं, तो उसको ही रीजन बोलते हैं. और इसमें 3 रीजन के मोड्स, मतलब 1, 2, 3, मतलब आपको कितने इफेक्टिव चाहिए रीजन, मतलब कितना इफेक्ट होना चाहिए कि बैटरी जल्दी मेरी वापस चार्ज हो जाए ऑन द वे, मतलब गाड़ी चलते चलते ही
अपने आप चार्ज होती है, तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आप हाईवे पे हो जहाँ पे आपको इनिशियल टॉर्क नहीं चाहिए तो आप 3 पे रख सकते हो, सिटी में हो 1 2, मतलब डिपेंडिंग ऑन द नीड। करेक्ट पहले ऐसे नहीं था। नेक्सॉन में देखो, मतलब पहले जो नेक्सॉन आती थी ईवी में तो एक स्टैंडर्ड था, मतलब ऐसे कोई मोड्स नहीं थे उसमें। तो ये काफ़ी मतलब एक अच्छी चीज़ है कि Yeah. आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। भाई तुमको जो चाहिए वो लो। या सो दैट जो रीजन का जो चीज़ था ये E2O में नहीं था। इट हैड इट्स रीजन बट अलग लेवल्स नहीं थे रीजन हाँ। के, तो एक ही रीजन लेवल पे आप काम करते थे। बट अगेन वो बहुत फ़ायदा होता है हैविंग डिफरेंट रीजन लेवल्स, एंड वो सिंगल पेडल ड्राइविंग में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप रीजन लेवल 3 पे सेट कर दो तो द कार विल ऑटोमेटिकली ब्रेक फॉर यू। हाँ। सो जो फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स है या जो एमेच्योर ड्राइवर्स है, नोविस ड्राइवर्स है, उनके लिए कार बहुत इजी पड़ जाता है टू ड्राइव इन सिटी कंडीशंस। और ऊपर से इलेक्ट्रिक है तो ऑटोमेटिक भी है, ऑटोमेटिक है। सो दैट्स वन वेरी वेरी गुड थिंग। एंड ऑल्सो एसी, इसका एसी बहुत पावरफुल है। सिर्फ आगे एसी दिया गया है, पीछे के जो पैसेंजर्स के लिए है उनके लिए एसी वेंट्स नहीं है, लेकिन इसका पीछे तक भी इसका इफेक्ट काफी अच्छा रहता है कूलिंग का। क्योंकि मुझे एक इसमें थॉट लगता है कि टाटा वालों ने टेंशन कम किया है खुद का, क्योंकि जो मतलब मेरा स्टडी थी वो हिसाब से इनका जो नॉर्मल एसी आता था जिसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं था, उनका परफॉर्मेंस काफी वीक था। मतलब हमारे इसमें भी जो है वो नॉर्मल वाला है 1 2 3 4 मोड पे, तो उसका परफॉर्मेंस वीक है बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन जो इनकी ऑटो एसी है, पंच में देखा मैंने, और जैसे कि आप भी बता रहे हो कि परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने शायद उनके फायदे के लिए किया, लेकिन ठीक है हमारा भी फायदा हो ही रहा है कहीं ना कहीं। Could be quite possible. So basically these are some of the advantages that I found about the car. Like at least जितना in the initial अभी जब से हमारे पास यहाँ पे कार आई है, तो तब से जो अब तक in this 1 week of time and जो 275 kilometers जो चली है गाड़ी, these are some of the initial impressions, positive impressions about the car. Now अगर अब हम नेगेटिव्स की बात करें जिसमें कमियां हैं जो इस कार में, जो कि नहीं कि अभी हाल फिलहाल में हमें स्पॉट हुई है वो हिसाब से, राइट, इन द फर्स्ट वीक। पहली बात तो मुझे जो नेगेटिव पार्ट लगा कार के बारे में, जो उसकी